की। हमने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ, किंतु तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब इस बात का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। अब तुम अपने भाई की मृत्यु का कारण बनोगी। और उसके वध की साक्षी भी। रक्षा करो दीदी, मुझे बचा लो दीदी। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसका क्या दोष है? उसने आपको क्या क्षति पहुंचाई है? शुल्लू भैया को छोड़ दीजिए, उन्हें हमारे साथ आने दीजिए। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ रही हूँ, तो उसे जाने दीजिए। अभी के अभी इसका सर काट दो। भारती शुल्लू को कैसे बचा पाएगी? अब उसके वश में कुछ भी नहीं। चिंतित ना हो, दुराचारी का अनिष्ट होता है, किंतु जो अपने कर्म पथ पे चलता है उस व्यक्ति का कभी अनिष्ट नहीं होता है। वो जो भी असफलताओं या विपदाओं का सामना करता है या पीड़ा को सहन करता है, वो सब उसकी परीक्षा का भाग होता है। ये परीक्षा व्यक्ति के अंतर्मन के गहरे द्वंद्व को दूर करने और उसके विवेक को उदय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माता रानी, कहीं आपका संकेत भारती की तरफ तो नहीं? नहीं, मंधारी की। ये मंधारी की परीक्षा है। मंधारी की परीक्षा? हाँ, ये संघर्ष भारती और मंधारी का नहीं, अपितु मंधारी और उसके अतीत का है। वो अतीत जिसकी यातना और सतत वेदना ने मंधारी को इस तरह का क्रूर, निष्ठुर और निर्दयी बना दिया है। तुम दोनों को स्पष्ट नहीं हुआ? हमारे कथन का सार समझाने के लिए हमें तुम्हें एक कथा सुनानी होगी, और इस कथा को सुनने के पश्चात तुम दोनों के मन का संशय दूर हो जाएगा। बेटा, हाँ, जरा जल लाना। ये ना। माँ, घर में धन नहीं, अन्न नहीं, खाने पीने का कोई सामान नहीं। पिछले 3 दिन माँ अपने जल में निकाल दिए। ऐसे चलता रहा तो कैसे शक्ति लाऊंगी रोग से लड़ने की? मैं ऐसे नहीं बैठ सकता माँ, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं आता हूँ अभी। चोरी करके भाग रहा था ये। चोरी कर रहा था, बताते हैं तुझे। देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो मैंने अपनी माँ के लिए किया। बहुत बीमार है और बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तुम्हारी माँ भूखी है, बीमार है, इसका मतलब तुम चोरी करोगे? इसे दंड जरूर मिलेगा। आओ। नहीं। बांधो इसे। माँ उठो ना। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ उठो ना। माँ, जानते हो ये बालक कौन है? मंधारी। माँ, माँ तुम यहाँ? हाँ पुत्र। किंतु माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों यूं चली गई? पुत्र, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ थी।
देख रही थी अपने लाडले को, अपने पुत्र को यातना के वशीभूत होकर निर्बल पड़ते, निर्दयता दिखाते। तो मैं क्या करता माँ? तो इनकी माँ से इन्हीं छीन रहा है। मेरे बच्चे, तू ऐसे कैसे कर सकता है? भला ये जानते हुए भी कि एक माँ के जाने से एक पुत्र के ऊपर क्या बीतती है। तू इतने पुत्रों को उनकी माँ से कैसे छीन सकता है? उत्तर दो मेरे बच्चे, उत्तर दो। अपनी माँ को इस पीड़ा में देख पाएगा तू? इतनी सारी माँओं को कष्ट दे पाएगा तू? तू तो एक चींटी भी नहीं मारता था ना? क्या बन गया मेरा पुत्र तू? मंदारी, मेरे बच्चे मेरी बात मान, त्याग दे ये घृणित कार्य। मेरी मृत्यु मेरी नियति थी, इसमें इस संसार का भला क्या दोष? तू कब तक ऐसे अपराध के लिए अनजान लोगों को दंड देता रहेगा पुत्र? तू कितने पाप करेगा मेरे पुत्र? मेरे नाम पर पाप करके तू मुझे भी उन पापों का भागीदार बना रहा है। बहुत कर लिया पाप, अब ये कुकर्म का मार्ग छोड़ दे, छोड़ दे ये मार्ग। हाँ माँ, मैं छोड़ दूंगा सब। सब बुरे कार्य छोड़ दूंगा, बस माँ तू मेरे समीप रहे। माँ, 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 इस पुत्र ने तुम्हारे दूध और तुम्हारे संस्कारों का हमेशा अपमान किया, तुम्हारी दी हुई शिक्षा का कभी मान नहीं रखा। लेकिन माँ, मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र मंधारी आज के बाद किसी को कष्ट नहीं देगा, कोई बुरा कुकर्म नहीं करेगा, किसी को पीड़ा नहीं देगा और ना किसी बुरी संगत में रहेगा। तुम्हारे मंधारी का वचन है मां, वचन। मंधारी, पुत्र मंधारी, मंधारी, अंततः तुमने अपना खोया हुआ मार्ग पुनः अपना ही लिया, वो मार्ग जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दिखाया था, प्रेम और क्षमा का मार्ग। तुम्हारी माता ने तुम्हें क्षमा कर दिया। मां, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जो पुत्र अपनी माँ की दी हुई शिक्षाओं का तिरस्कार करके दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहा, वो क्षमा योग्य कैसे हो सकता है माँ? मंधारी, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने अपराध को स्वीकार करे और आत्मग्लानि करे, तो उसका पाप कितना भी विकराल क्यों न हो, प्रकृति उसे क्षमा कर देती है। जाओ मंधारी, अपनी माता के सत की शक्ति के साथ इस संसार को निर्मल करो, लोगों की पीड़ा को दूर करो, मानवता की अहर्निश सेवा करो। जाओ, कल्याणम अस्तु। छोड़ दो इसे तुम। आप हमें क्षमा कर दीजिए और अब आप सब घर जा सकते हैं।